हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ब्रैकियल प्लेक्सस को समझेंगे। तो प्लेक्सस का बेसिकली मतलब होता है कि ये नर्व्स का ग्रुप होता है जो कि हमारे अपर लिम्ब को नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे और इसको कौन कौन सी मसल्स को ये नर्व सप्लाई देता है वो चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि C5, C6, C7, C8 और T1, ठीक है, ये हमारे वर्टिब्रे होते हैं। ठीक है, ये C से जो है सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे 5, 6, 7, 8 और ये T1 थोरैसिक वर्टिब्रे। ठीक है, तो यहाँ से नर्व सप्लाई जाएगी हमारे जितने भी हमारे जो अपर लिम्ब के जो मसल्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो हमको इसको बहुत इजी पैटर्न में हम समझने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हमें एक फॉर्मूला देखना है। ये है RTDCB। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर। ठीक है, तो R से रामू से क्या है, रूट्स। ठीक है, टेलर से है ट्रंक्स, ड्रिंक से है डिवीजन, कोल्ड से है कॉर्ड्स और बियर से है ब्रांचेस। अभी रूट क्या होती हैं, ट्रंक्स क्या होती हैं, डिवीजन क्या होती हैं, कॉर्ड्स क्या होती हैं और टर्मिनल ब्रांचेस क्या होती हैं, मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो C5, C6, C7, C8, T1 ये होता है। ठीक है, वर्टिब्रे जो होते हैं इसको हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। तो हम काउंट करते हैं कि रूट्स कितनी है, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने वर्टिब्रे हैं, 5। तो रूट्स कितनी हो गई, 5। ठीक है, तो ये जो C5, C6, C7, C8, T1 है इनको हम रूट्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जड़ें हैं, यहीं से ही हमारा पूरा प्लांट उगेगा, मतलब यहाँ से ही बाकी का पूरा ब्रैकियल प्लेक्सस बन रहा है। ठीक है, तो इन्हें हम C5, C6, C7, C8, T1 को रूट्स बोलते हैं और ये टोटल कितनी होती है, 5। तो हमारा R लेटर कंप्लीट हो गया, R5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या करा, C5, C6 को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, और C7 को ऐसे ही रहने दिया, उसको नहीं जोड़ा। और C8 और T1 को आपस में जोड़ दिया। तो जब हम C5, C6 को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन आएगी, मतलब एक नई चीज़ बन जाएगी। C7 को एज इट इज रहने देना है और C8 और T1 को हमें ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास ट्रंक बन जाएगी। ठीक है, तो जब हम C5, C6 को जोड़ेंगे तो हमारी जो ट्रंक बनेगी, देखिए ये ऊपर होगा और T1 थोरैसिक वाला नीचे होगा। तो C5 और C6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास सुपीरियर ट्रंक बनेगी। ठीक है, उसके बाद C7 बीच का हो गया तो हमारे पास मिडिल ट्रंक बनेगी। और जब हम C8 और T1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास इन्फीरियर ट्रंक बन जाएगी। राइट, अब हमारे पास टोटल ट्रंक कितनी हो गई, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर, मतलब 3 हो गई। तो 1 2 एंड 3। तो हमारे पास रूट्स कितनी हो गई, 5, ट्रंक्स कितनी हो गई, 3। तो हमारे पास RTDCB का जो लेटर है टेलर वाला, ठीक है, ट्रंक्स वाला, तो वो कंप्लीट होता है। उसमें कितनी है ट्रंक्स, 3 ट्रंक्स हैं और रूट्स 5 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारी जैसे हमारी हमें ट्रंक्स मिल गई, अब हर ट्रंक को हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, डेट इज एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। इसको भी हमने ऐसे करा, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये क्या हो गई, ये बोलते हैं हम डिविजन्स। तो हमारे पास डिविजन्स आ गई। राइट, अब हमें क्या करना है, इसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास डिवीजन कितनी हो गई, टोटल 6 हो गई। 2 इधर एंटीरियर पोस्टीरियर, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, एक पोस्टीरियर एक एंटीरियर। तो ये टोटल कितनी हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। ठीक है, तो डिविजन्स कितनी हो गई हमारे पास, 6 हो गई। अगेन हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं। हमने पढ़ा था रूट्स, जो कि C5, C6, C7, C8 और T1 था। ठीक है, वो हमारे पास कितनी थी, 5 थी। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रंक्स, ट्रंक्स हमारे पास कितनी थी, 3 थी, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। ठीक है, उसके बाद हम आए डिविजन्स पे, दैट इज एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब। तो हमारे पास ये कितनी है, 6 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, डिविजन्स हमारा
हुआ कंप्लीट। अब हमने क्या करा, जैसे हमारे पास ये सुपीरियर थी, मिडिल थी, इन्फीरियर थी, हमने क्या करा, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर, इन तीनों की पोस्टीरियर कॉर्ड को जोड़ दिया। तो सबसे पहले सपोज कि ये एक खुंटी है, ठीक है, एक कील है जिससे हम रस्सियाँ बांध रहे हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसकी पोस्टीरियर डिवीजन को खींच लिया सुपीरियर वाले की, फिर हमने मिडिल वाले की पोस्टीरियर डिवीजन को खींच लिया, और हमने इन्फीरियर डिवीजन को खींच के एक पॉइंट से बांध दिया, ठीक है। अब हमने जब तीनों की डिविजन्स को खींच के, तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन को खींच के एक पॉइंट से बांध दिया, एक लाइन बना दी उसकी, तीनों को एक साथ बांध के एक रस्सी बना दी, तो हमारी एक नई चीज़ बन गई, डेट इज कॉर्ड। तो हमारी क्या बन गई, जब हमने सारी पोस्टीरियर डिवीजन ली हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पोस्टीरियर कॉर्ड ही बनेगी, राइट। तो हमने तीनों की पोस्टीरियर डिविजन्स को मिला के पोस्टीरियर कॉर्ड बना दी, राइट। उसके बाद हमने क्या करा, हमने सुपीरियर और मिडिल, ठीक है, सुपीरियर और मिडिल की एंटीरियर डिविजन्स को एक कील से बांध दिया और एक रस्सी बना दी, ठीक है। तो हमने क्या करा, जब हम सुपीरियर और मिडिल की एंटीरियर कॉर्ड्स को उठाकर एक साथ एक रस्सी बना देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एंटीरियर और सुपीरियर और मिडिल की एंटीरियर डिविजन्स को मिला के जब हम एक रस्सी बना देंगे तो हमारे पास लेटरल कॉर्ड बन जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, सुपीरियर और मिडिल ट्रंक की दोनों एंटीरियर डिविजन्स को मिला के एक रस्सी बना दी, एक लाइन बना दी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। कौन सी कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो इन्फीरियर वाला है इसका एंटीरियर कॉर्ड को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो ये बेचारा अकेला पड़ जाएगा, इसको ऐसे ही हम एंटीरियर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, फिर मीडियन कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ें, अब हमारे पास हम टोटल कॉर्ड्स कितनी हो गई, हमारे पास 3, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड, ठीक है। अब हमें कुछ ब्रांचेस याद रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास इससे 3 ब्रांचेस निकलेंगी, मतलब ये जो लेटरल कॉर्ड है हमारी, इससे हमको इससे हमारी 3 ब्रांचेस निकलेंगी नर्व्स की। एक तो लेटरल पेक्टोरल नर्व की निकलेगी, राइट, फिर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। अब क्या आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए, ये जो है लेटरल पेक्टोरल नर्व और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये तो हैं इसकी ब्रांचेस, बट जो मेन ब्रांच बनेगी वो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व बनेगी। तो आपको इसकी मेन ब्रांच याद रखनी है, जो मैंने ब्लू से लिख रखा है डेट इज मेन ब्रांच, और जो मैंने पर्पल से लिख रखी है वो अदर ब्रांचेस है। तो मेन नर्व जो निकलेगी, मेन ब्रांच जो निकलेगी वो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व की निकलेगी लेटरल कॉर्ड से। तो हम इसको LML से याद रख सकते हैं, L से लेटरल पेक्टोरल नर्व, M से मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व और L से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अब पोस्टीरियर पे ध्यान देखना है। तो पोस्टीरियर पे एक शॉर्ट फॉर्म है अल्नार। देखिए, ये सब ब्रांचेस निकलेंगी पोस्टीरियर से, ठीक है। पढ़ते हैं, अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, ये तो निकल गई नर्व्स, ठीक है। अब जो इसमें मेन नर्व्स होगी, मेन ब्रांचेस होगी, वो एक्सिलरी ब्रांच होगी और रेडियल। तो यू से अपर सब स्कैपुलर नर्व, L से लोअर सब स्कैपुलर नर्व, N से नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, A से एक्सिलरी नर्व एंड R से रेडियल नर्व, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पोस्टीरियर की तरफ, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर तो हो गया, अब हम बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। तो मीडियन में क्या है, हमें 4 टाइम्स M एंड U से याद रखना है, ठीक है, नर्व्स को। अब देखिए, हमारे पास मीडियल पेक्टोरल नर्व हो गई M से, देन नेक्स्ट M से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, देन मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, एंड उसके बाद हमारे पास जो मेन ब्रांच बनाएगी वो अल्नर नर्व बनाएगी। दोबारा देख लेते हैं, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और जो मेन ब्रांच बनाएगी वो अल्नर ब्रांच बनाएगी, ठीक है। अब आपको एक चीज और देखनी है कि जब लेटरल कॉर्ड की और मीडियन कॉर्ड को, ठीक है, लेटरल कॉर्ड और मीडियन कॉर्ड दोनों से
ठीक है, दोनों को मिलाकर एक ब्रांच और निकलती है, ठीक है, लेटरल कॉर्ड और मीडियन कॉर्ड दोनों को मिलाकर दोनों से एक ब्रांच और निकलती है जो कि कहलाती है मीडियन नर्व, ठीक है। हम क्या बोलते हैं उसे? मीडियन नर्व बोलते हैं। ये मीडियन नर्व मीडियन ब्रांच से भी निकलेगी और लेटरल पेक्टोरल से भी निकलेगी, ठीक है। अब हम अपना फॉर्मूला फिर से गौर फरमाते हैं। रूट हमारे पास हो गई 5, ठीक है, जो हमारे पास थे C5, C6, C7, C8 एंड T1। उसके बाद हमारे पास T ट्रंक हो गई, ठीक है। ट्रंक के बाद हमारे पास डिविजन्स हो गई 6, जो एंटीरियर पोस्टीरियर थी हमारी, ठीक है, डिविजन्स हो गई 6। कॉर्ड्स हमारी 3 हो गई, लेटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियन। देन ब्रांचेस हमें कितनी मेन दिख रही हैं? 5 दिखेंगी। मस्क्यूलोक्यूटेनियस 1 जो कि लेटरल से निकल रही है, ठीक है। एक्सिलरी और रेडियल जो कि पोस्टीरियर से निकल रही है, 2 हो गई, 1 2 3। देन लेटरल और मीडियन की मिला के एक और निकल रही है 4th नंबर पे मीडियन नर्व, और देन लास्ट नंबर पे हमारे 5th नंबर पे अल्नर नर्व निकल रही है मीडियन ब्रांच से, ठीक है, तो मीडियन कॉर्ड से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास डायग्राम। अब हम इसको थियोरेटिकली देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ब्रांचेस ऑफ लेटरल कॉर्ड में हमारे पास LML आती है, ठीक है। L स्टैंड्स फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, जो कि मैंने आपको बताया। देन M से मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, उसके बाद L से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये हमने लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस देख ली। अब मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस पे गौर फरमाते हैं। देखिए, आपने लेटरल यहाँ पर आप देख रहे हो पेक्टोरल नर्व, ठीक है, पेक्टोरल नर्व की लेटरल ब्रांच देख रहे हो लेटरल कॉर्ड से। फिर जब आप मीडियन कॉर्ड पे आओगे तो आप पेक्टोरल नर्व की ही ब्रांच देखोगे, बट मीडियल देखोगे, ठीक है। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व देखोगे, वहाँ पर लेटरल पेक्टोरल नर्व थी, यहाँ पे मीडियल पेक्टोरल नर्व होगी। देन मीडियल क्यूटेनियस ऑफ आर्म नर्व। अब जैसे मीडियल क्यूटेनियस आर्म नर्व का है, ऐसी फोर आर्म नर्व का भी होगा, तो मीडियल क्यूटेनियस ऑफ फोर आर्म नर्व, ठीक है। उसके बाद मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ऊपर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व थी, यहाँ पर मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व है। देन अल्नर नर्व। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड की आती है, तो अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, अपर लोअर दोनों, ठीक है, सबस्कैपुलर नर्व के। देन नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, और फिर एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें नर्व सप्लाई देखना है कि मसल को कौन कौन सी नर्व कैसे कैसे सप्लाई करती है। तो हम डॉर्सल स्कैपुलर नर्व देखते हैं, ठीक है। तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व मीडियल ब्रांच ऑफ स्कैपुला को नर्व सप्लाई करती है, जिसमें लिवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर तीनों स्कैपुला मतलब तीनों मसल्स को ये नर्व सप्लाई करती है, लिवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर। अब इसको देख लेते हैं इसकी पोजीशन का है, ठीक है। तो आप ये C5 पर अटैच, जो यहाँ पर एक नर्व अटैच होगी, ठीक है, C5 पर, जिसे हम बोलेंगे डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे ट्रंक में। ट्रंक में सुपीरियर ट्रंक पे हम दो नर्व देखेंगे, सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। अब हम इन्हें पढ़ेंगे। देखिए, सुपीरियर पे आप दो नर्व देख रहे हो, एक आपने C5 पे एक नर्व देखी, ठीक है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, जो कि स्कैपुला को नर्व सप्लाई कर रही है। अब सुपीरियर ट्रंक पे आप दो नर्व और देखोगे, सुप्रा स्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। अब इन्हें भी देख लेते हैं। देखें, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है, तो ये सुप्रा और इंफ्रा स्पाइनेटर मसल को नर्व सप्लाई करेगी, सुप्रा एंड इंफ्रा स्पाइनेटर मसल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नर्व टू सबक्लेवियस, जो अभी हमने देखी, उसके बराबर में सुप्रा स्कैपुलर नर्व के बराबर में जो थी नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। तो ये सबक्लेवियस मसल को नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। अब यहाँ पर पेक्टोरल हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पेक्टोरल जो है वो पेक्टोरल मसल को देगी, तो ये पेक्टोरलिस मेजर और माइनर दोनों मसल्स को देती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, तो हम इसे BBC से याद रखेंगे। तो ये बाइसेप्स ब्रैकाई
ब्रैकियालिस और कोरैकोब्रैकियालिस को नर्व सप्लाई करती है। बाइसेप्स ब्रैकियालिस एंड कोरैकोब्रैकियालिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड और टीरस माइनर को नर्व सप्लाई करेगी। देन नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, सिंपल सी बात है, जब लेटिसमस है तो लेटिसमस डोर्साई मसल को नर्व सप्लाई करेगी। देन अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व सब स्कैपुलरिस मसल को नर्व सप्लाई करेगी। देखिए यहाँ पे सब स्कैपुलर है तो यहाँ पर भी सब स्कैपुलर मसल आ गया। देन लोअर सब स्कैपुलर नर्व, तो देखिए अपर और लोअर सब कैपिलरिस मसल को दोनों सप्लाई कर रही हैं, बट टीरस मेजर को केवल लोअर सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, ये आर्म सेंसेशन और फोर आर्म सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन रेडियल नर्व एक्सटेंसर मसल ऑफ फोर आर्म की जो एक्सटेंसर मसल है, जो एक्सटेंशन में हेल्प करती है, उनको नर्व सप्लाई करेगी। और ट्राइसेप्स के जितने भी हेड हैं उनको ये सप्लाई करती है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग थोरासिक नर्व, ठीक है, जिसे हम नर्व ऑफ बेल भी बोलते हैं। तो ये सेरेटस एंटीरियर मसल को नर्व सप्लाई करती है। फिर अल्नर नर्व जो हमारी मोस्टली हैंड मसल्स होंगी उनको नर्व सप्लाई करेगी और फोर आर्म को। देन मीडियन नर्व फोर आर्म को करेगी, हैंड को करेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक को आप थोड़ा मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा तो ये टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बिकॉज टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है तो मल्टीपल टाइम्स रिविजन लगेगा, चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी याद होने में, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक